सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने को ही नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या छुपा, साच को आच नहीं, किसी को भी कितना चेक कर लीजिए। पीएम मोदी इस देश को विभाजन करने की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। उनके पास एक काम नहीं है अपना दिखाने का जिसके नाम पर वोट मांग सके, ना भविष्य की नीति है, और इसीलिए उनके खोखले दावे और जुमलों से देश जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हो गया प्रभु अब निकलिए यहाँ से। प्रधानमंत्री काहे मुंह उठा के बेकार की इधर उधर की बातें करते हैं अनर्गल, मुद्दों की बात करिए ना। मनोज तिवारी के घटिया गानों से और मनोज तिवारी की गंदी राजनीति से वहाँ की जनता उकता चुकी है। हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके हेलीकॉप्टर को चेक कीजिए, हमारे पास कुछ छुपाने को ही नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को चेक करिए, गृह मंत्री को चलिए, उनके तमाम लोगों को करिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, निष्पक्ष संस्था है इलेक्शन कमीशन, उसके अधीन इस समय कानून व्यवस्था है, बिल्कुल चेक कीजिए, सबको चेक कीजिए। इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पे मुझे याद है कुछ महीने पहले मोदी जी कहीं गए थे चुनाव के दौरान, बड़े बड़े काले बैग निकल रहे थे, वो किसके थे, आज तक उसका जवाब ही नहीं मिला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्या छुपा, साच को आच नहीं, किसी को भी कितना चेक कर लीजिए। पीएम मोदी ने कल मैसूर से कहा कि जो कांग्रेस है टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। पीएम मोदी इस देश को विभाजन करने की कोई भी चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इस देश में 10 साल सत्ता चलाई और सत्ता चलाने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं, उनके पास एक काम नहीं है अपना दिखाने का जिसके नाम पर वोट मांग सके, ना भविष्य की नीति है, और इसीलिए उनके खोखले दावे और जुमलों से देश जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा है, हो गया प्रभु अब निकलिए यहाँ से। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी किसको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं? आपके लोग कह रहे हैं संविधान को खत्म करना है, इसलिए वो 400 सीट मांग रहे हैं। आप उन लोगों को पहले कान पकड़ के अपनी पार्टी से बाहर कीजिए। असलियत ये है कि इन्हीं की सरकार से सदन में सवाल पूछा गया था और इनकी सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऐसा कोई गैंग नहीं है। तो प्रधानमंत्री काहे मुंह उठा के बेकार की इधर उधर की बातें करते हैं अनर्गल, मुद्दों की बात करिए ना। मुद्दों की बात जहां इनसे करने पे और लगते भागने। मनोज तिवारी के एक साथी लद्दाख से भाजपा के सांसद हैं, उनकी पत्नी का इंटरव्यू एक बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने, उनके न्यूज एडिटर ने किया था। उनकी पत्नी जेएनयू की पूर्व छात्रा रह चुकी हैं, बीजेपी सांसद की पत्नी। उन्होंने अपने सांसद पति की प्रेजेंस में कहा कि ऐसा कोई बयान कन्हैया कुमार ने कभी नहीं दिया था। दिक्कत की बात क्या है, मनोज तिवारी के हाथ पांव गए हैं फूल। मनोज तिवारी को पता है कि एक ऐसा व्यक्ति आया है चुनाव लड़ने जो मोदी जी को से सवाल पूछता है, उनसे डरता नहीं है, उनकी बखिया उधेड़ कर रख देता है। तो इस तरह की बातें आपको सुनाई देंगी। मनोज तिवारी के घटिया गानों से और मनोज तिवारी की गंदी राजनीति से वहां की जनता उकता चुकी है। केजरीवाल के अरेस्टिंग पे अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके वकील, उन्होंने कहा कि चुनाव कैंपेन केजरीवाल ना करे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। मुझे ऐसा लगता है हर उस व्यक्ति को जिसको प्रताड़ित किया जाता है एजेंसी से, जिसको प्रताड़ित किया जाता है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से, वो इसीलिए किया जाता है चुनाव से भड़काने के लिए, चुनाव खत्म करने के लिए। लेकिन असलियत ये है कि जो राजनेता है वो जहां पर भी रहता है वो चुनाव लड़ता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।